देखो फिर भी गीत लिखते। अणुधर्मी आतंक में एक आशंका है। देखिए आदमी जितना संवेदनशील होता है वो आगत की आशंकाओं से वो भयभीत होता है। ऑस्कर वाइल्ड जिसको हमारे नोबेल अवार्ड मिला था, वो ये सोच के कि तृतीय विश्व युद्ध होगा तो मनुष्यता कितनी ज्यादा विवश होगी। द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी को देखा तो इस कल्पना मात्र से उन्होंने बिजली का तार लपेट कर आत्महत्या कर ली। कोई सोच नहीं पाए कि अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो कैसा होता है। मैं उस भय को पंक्ति में लाकर आपके सामने कि जाए ना झुलस कहीं प्यार के नमन, जाए ना झुलस कहीं प्यार के नमन, कुंठित ना हो जाए मंत्र और हवन। जाए ना झुलस कहीं प्यार के नमन, कुंठित ना हो जाए मंत्र और हवन। अट्टहास करता है, अट्टहास करता है वहशी सायं, अट्टहास करता है वहशी सायं। देखो फिर भी गीत लिखते हैं पोटेशियम के हुए रात सोडियम। देखो फिर भी गीत लिखते हैं। अरे भैया टूटी हुई है, कोई बात नहीं। छोटी उदाहरण में एक रचना में आपकी अदालत में और पेश करना चाहूंगा क्योंकि कुमार पंकज जी ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा। मन हो गया कि गीत एक नए डिजाइन का मैं अमित जी ने बहुत अच्छा संचालन किया। निश्चित रूप से जम्बो जेट कैबिनेट को लेकर चलना बिल्कुल वैसे ही जैसे मनमोहन सिंह ने सरकार चलाई थी। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को इन्होंने सहेज के रखा, बिल्कुल शिवत्व है। शिव जी क्या सब चूहा भी है, शेर भी है। अगर समय नहीं देखिएगा जी, आदरणीय मासूम जी, हमारे यहाँ अध्यात्म अलग है और सेक्स अलग है, काम अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दूसरा चैप्टर है जिसे कहते हैं कामाध्यात्म। आध्यात्म में सेक्स है और सेक्स में अध्यात्म है। उस नई जमीन पर एक गीत दे रहा, ये कामाध्यात्म का गीत है। हिंदुस्तान में बहुत कम लोग लिख पाते हैं क्योंकि ये दर्शन अलग है। जो तब समझ सकते हैं जब आप खजुराहो के इस दर्शन को समझें कि काम को पार करने के बाद ही राम तक पहुंच पाएंगे। मुझे 1.5 मिनट लूंगा बस। आदेशित कर दें। जैसे मैंने अभी एक गीत सुनाया, इसके सारे प्रतीक वैज्ञानिक थे। इस गीत के सारे प्रतीक मंदिर से हैं, संस्कृति से हैं, हमारे धर्म से हैं, और गीत श्रृंगार का है। बहुत बढ़िया। वशिष्ठ जी देखिए, श्लोक अधर, श्लोक अधर मंत्र सी आंखें, श्लोक अधर मंत्र सी आंखें, देवालय सातन। श्लोक अधर मंत्र सी आंखें, देवालय सातन। रामायण सा रूप तुम्हारा, सांसें वृंदावन। श्लोक अधर मंत्र सी आंखें, देवालय सातन। रामायण सा रूप तुम्हारा, सांसें वृंदावन, सांसें वृंदावन।
वृंदावन। मौल श्री की छत पे नहीं जा रही है, तुम्हारी नायिका कहाँ है बेटी कि मौल श्री की छांव के नीचे तुम ऐसी दिखती हो। मौल श्री की छांव के नीचे तुम ऐसी दिखती हो। भोजपत्र पर जैसे कोई वेद ऋचा लिख दिया। मौल श्री की छांव के नीचे तुम ऐसी दिखती हो। भोजपत्र पर जैसे कोई वेद ऋचा लिखती हो। जब से दरस तुम्हारा पाया, कबीर की उलटवासी देखिएगा कैसे जाता है। जब से दरस तुम्हारा पाया हुआ तथागत मन। जब बुद्ध हो गए, संबोधि प्राप्त हो, जब से दरस तुम्हारा पाया हुआ तथागत मन। श्लोक अधर मंत्र सी आंखें, देवालय सा तन। रामायण सा रूप तुम्हारा, सांसें वृंदावन। और आज के इस SMS के दौर में भेज दिया है गीत टाक कर तुम्हें आज पाती में। भेज दिया है गीत टाक कर तुम्हें आज पाती में। अलगोजे की धुन गूंजे जो चंदन की घाटी में। याद तुम्हारी महकी ऐसी, याद तुम्हारी महकी ऐसी जो मंदिर में हवन। याद तुम्हारी महकी ऐसी जो मंदिर में हवन। श्लोक अधर मंत्र सी आंखें, देवालय सा तन। रूप तुम्हारा सांसें वृंदावन, सांसें वृंदावन। और अंत में, चूंकि मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, गजल को भी मैं खाने जाता हूँ। बस केवल एक बात कहकर 2-3 शेर दूंगा। हमारा दर्शन कहता है आम ब्रह्मास्मि ब्रह्म, कोई इंफीरियरिटी नहीं। हम दूसरे से भी कहते हैं तत्वमसि, तू भी ईश्वरी है, अनहलन, मैं वही तू वही। इस दर्शन में जब मैं भी ब्रह्म हूँ और तू भी तत्वमसि है, तो दोनों को संचालित कौन कर रहा है? एक प्रश्न आता है और यहाँ से गजल केवल 2-3 शेर देखे। अगर हम अपने मन में भाव ले आए कि हम तो केवल माध्यम है, कठपुतली है हमारी डोरी कहीं और, तो शायद आपको अच्छा लगेगा ये दर्शन और जीवन को। मतलब देखिए, आग से तो मैं घिरा हूं, आग से तो मैं घिरा हूं, जल रहा कोई और है। आग से तो मैं घिरा हूं, जल रहा कोई और है। मंजिले मुझको मिली पर चल रहा कोई। आग से तो मैं घिरा हूं, जल रहा कोई और है। मंजिले मुझको मिली पर चल रहा कोई और है। कितने कवि बैठे हैं हमारे, चाहे ट्रू मीडिया के हों या हमारे और सारे कवि। हर कलाकार चाहता है कि उस विचार को, उस आकृति को अपनी कविता में उतार दे, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे खुदा कहते हैं। लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया। शेर तू ही कह मन के साचे
गए ऐ मन के सांचे, अब तुझे ये क्या हुआ, ढालना चाहा किसी को ढल रहा कोई और है। मन के सांचे, अब तुझे ये क्या हुआ, ढालना चाहा किसी को ढल रहा कोई और है। और शेर देखेंगे आप, जिस जमीन को धरती को मां क्यों कहते हैं कि कर भलाई भूल जाना, कर भलाई भूल जाना, ये ज़मीं से सीखिए, कर भलाई भूल जाना, ये ज़मीं से सीखिए, फर्ज धरती ने निभाया, भल रहा कोई और, कर भलाई भूल जाना, ये ज़मीं से सीखिए, फर्ज धरती ने निभाया, भल रहा कोई और है। और देख जलती मोमबत्ती, ये ख्याल आया मुझे, देख जलती मोमबत्ती, ये ख्याल आया मुझे, नाम बाती का हुआ पर गल रहा कोई और। मक्का सुन लीजिए, नीरव मेरा नाम है, उसको कैसे गजल में मैंने प्रयोग किया। अगर बात हो गई हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, शेर को सुन पहले शेर कोशिश कभी है, अच्छा लगेगा। आती जाती सांस की हल चल मुझसे ये कहा, आती जाती सांस की हल चल मुझसे ये कहा, आती जाती सांस की हल चल मुझसे ये कहा, जिस्म तो नीरव है जिसमें पल रहा कोई, मुझसे ये कहा, जिस्म तो नीरव है जिसमें पल रहा कोई और है। आग से तो मैं घिरा हूँ, जल रहा कोई और है, मंजिले मुझको मिली पर चल रहा कोई और है। मित्रों, इसे कहते हैं कविता। ये होती है कविता, हर विधा पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। दादा सुरेश नीरव इसी का नाम है। यूं ही नहीं कोई व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बना पाता है, और अपने हिंदुस्तान में ही अपना नाम कमाना बहुत कठिन होता है। जो व्यक्तित्व 40 देशों में, हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का ग्लोब घुमा के देखो तो 40 देश बड़ी मुश्किल से एक बार में दिखाई देते हैं। उनमें का वो पाठ करके माँ हिंदी का मान बढ़ा देने वाला दादा हम बहुत सम्मान करते हैं। आप इस मंच पर आए, आपने सारे नौजवान को गौरवान्वित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधे सीधे महेश दर्पण जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश से आए हैं, बहुत दूर से वो आए हैं, वो सीधे सीधे आए अपना काव्य पाठ करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। साहित्य से प्रेम है उन्हें, यहाँ तक आए हैं। दादा महेश दर्पण जी आए और अपना काव्य पाठ करें। दादा महेश।